कम इन। कहाँ गए थे बेटे? क्या बात है विक्रम, बहुत परेशान लग रहे हो। मैं शामली से मिलने गया था डैड। मैंने उसे कह दिया है कि मैं उसे और उसके होने वाले बच्चे को एक्सेप्ट करने के लिए, उसे शादी करने के लिए तैयार हूं। लेकिन ये शादी एक ही शर्त पे होगी डैड। ये शादी तब होगी जब उसे कोई एतराज नहीं होगा। अच्छा किया विक्रम जो तुमने उसे कह दिया कि तुम राजी हो। डैड लेकिन शादी उसी की मर्जी से होगी और मैं नहीं चाहता कि उस पर किसी भी किस्म का दबाव डाला जाए। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी बेटे। शामली इस शादी के लिए जरूर मान जाएगी। इंसान, आई एम रियली वेरी हैप्पी। एट लास्ट तुमने लाइफ में एक बहुत अच्छा डिसीजन लिया। वैसे भी तुम्हें प्रेशराइज करके तुमसे कुछ करवाना मुझे अच्छा नहीं लगता। अच्छा हुआ कि तुम अपनी मर्जी से शामली से मिलने गए। और डैड आपको गलतफहमी हो रही है। मैं आज भी आपके प्लान को लेकर एग्री नहीं करता। आई स्टिल डोंट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ योर डर्टी गेम। शामली से शादी करवाने का आपका मकसद कुछ और है और मेरा मकसद कुछ और। मैं शामली के साथ शादी इसलिए कर रहा हूं क्योंकि वो इनोसेंट है। उसके साथ धोखा हुआ है। आज जो कुछ शामली का हाल है उसके जिम्मेदार हम हैं। और ये सब मैं आपके लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ शामली के लिए कर रहा हूं। सच बताऊं मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है रश्मि। सब कुछ चमत्कार जैसा लग रहा है मुझे। सचमुच शामली ऊपर से लिखवा कर आई है कि उसे सिंघानिया खानदान की बहू बनना है। बहुत बहुत किस्मत वाली है तुम्हारी बहन। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि जिसे हम शामली की खुशकिस्मती समझ रहे हैं कल वो उसकी बदकिस्मती साबित हो। हमेशा उल्टा ही सोचती हो तुम। अभी आप ही ने कहा था ना कि सिंघानिया साहब सब कुछ जानते हैं और उन्होंने शामली का अबॉर्शन करवाने से भी मना किया। किसी और से प्रेग्नेंट हुई लड़की को वो अपने घर की बहू क्यों बनाना चाहते हैं? रश्मि यही तो फर्क होता है आम और महान इंसान के बीच। दुनिया में सिंघानिया साहब जैसे अच्छे लोग भी हैं। हमें उन पर शक करने के बजाय उनकी नेकी की दाद देनी चाहिए। वो शामली की जिंदगी संवारना चाहते हैं। इनफैक्ट शामली को तो जिंदगी भर उनको भगवान मान के उनकी पूजा करनी चाहिए। रश्मि इतना सोचो मत। सिर्फ शामली को इतना ही कहना कि कुछ उल्टा सीधा करके अपनी जिंदगी बर्बाद ना करे। और तुमने मुझे कहा था ना कि खुद विक्रम तुम्हारे सामने यह कहकर गया है कि वो शामली से शादी करने के लिए तैयार है। और क्या चाहिए उसे? भगवान करे हमें जो दिख रहा हो वही सच हो कि शामली की जिंदगी उसी के हाथ में है। चलना ये चलना सिद्धांत! चुप और तीनों लाशों में से एक लाश का हुलिया भी वैसा ही है जैसा आपने सिद्धांत का बताया। और उसकी मुट्ठी में एक मंगलसूत्र मिला है। सॉरी, ही इज डेड। अगर आपको एतराज ना हो तो मैं आपसे शादी करना चाहता हूं। मैं आपको आपके अतीत, आपको आपके बच्चे के साथ अपनाने के लिए तैयार हूं।
सानिया, क्या हुआ? अभी तक तैयार क्यों नहीं हुई तुम? सानिया, सानिया, सुबह सुबह क्यों चिल्ला रहे हो? सुबह? सुबह नहीं इडियट, दोपहर होने को आई। सानिया जल्दी आओ, सानिया, सानिया बाहर आओ, सानिया प्लीज। रवि, क्या बात है? क्यों चिल्ला रहे हो तुम? गुड मॉर्निंग डैडी जी। वो एक्चुअली मैं सानिया को उठाने में लगा हुआ था, दोपहर होने को आई और इडियट अभी तक तैयार ही नहीं हुई। आज कोमल और उसकी मम्मी आने वाली है ना। लेकिन डैडी जी, आप तैयार हो के कहां जा रहे हैं? वो लोग किसी भी वक्त पहुंच सकते हैं। मैं कहीं नहीं जा रहा हूं, अपने रूम में हूं। जब वो आएंगे तो मुझे बुलवा लेना। ओके डैडी जी। ओ गॉड, उनके आने का टाइम हो गया। रवि, आज तेरी शादी पक्की हो जाएगी। तू तो बस देखता जा, मैं तरीके से चट मंगनी और पट ब्याह करवाती हूँ। अरे मामा, मंगनी उंगनी के चक्कर में क्यों पड़ रहे हो? मेरी सीधी शादी कराओ ना आप। भांजे, शादी के ख्वाब अभी से मत देख बेटा, पहले हम सब और जीजा जी मिलकर उस लड़की को अप्रूव तो कर दें। अरे मामा जी, आप सब लोग जब कोमल को देखोगे ना, यूं अप्रूव कर दोगे आप। लेकिन तेरी कोमल और उसकी माँ अभी तक आई क्यों नहीं? बेल बज गई, लगता मम्मी कोमल आई है। कोमल आई है मम्मी। कमाल है ना, इसको घंटी बजने से पता चल जाता है कोमल है। वाह। अरे नमस्ते आंटी जी। नमस्ते बेटा। आप अकेले? कोमल नहीं आई? अरे नहीं नहीं, है ना, आ रही है। साड़ी में कोमल कितनी अच्छी और कितनी खूबसूरत लग रही हो तुम। सच? मुझ इसका मतलब मैं ग्लैमरस रोल के साथ साथ सीधी सादी सदी सावरी लड़की का रोल भी कर सकती हूँ। हाँ कर सकती हो। अरे लेकिन कुछ घंटे के लिए प्लीज ये फिल्मी बातें भूल जाओ कोमल, प्लीज। चलिए। हाँ आंटी जी, आप आइए, आइए ना। मम्मी जी, कोमल आ गई। आइए आइए आंटी जी। नमस्ते। ये मेरी मम्मी है, मामा जी। कन्हैया, सासू माँ के पैर छुओ बेटा। खुश रहो। मामा जी के भी पैर छुओ ना। अरे नहीं नहीं, मेरी और रवि की उम्र में ज्यादा फर्क नहीं है। हाँ हाँ हाँ, आप लोग बैठिए, मैं डैडी जी को लेकर आता हूँ। कोमल, हाँ आइए भाई। सच कहूँ बहन जी, आप जैसे बड़े खानदान में मेरी बेटी का रिश्ता हो गया तो इसका तो भाग खुल जाएगा। कोमल बेटा, तुम कितनी पढ़ी लिखी हो? जी मैंने होम साइंस में ग्रेजुएशन किया है। अरे वाह, मुझे अपने रवि के लिए घरेलू लड़की ही चाहिए। अच्छा कोमल, खाने में तुम कौन सी चीज अच्छी बनाती हो? मैं इंडियन, मुगलई, चाइनीज, इटालियन सब तरीके का खाना बना लेती हूँ और मुझे कढ़ाई, सिलाई, बुनाई, बर्तन, झाड़ू, पोछा सब काम आता है। वेरी गुड। मम्मी जी, आंटी जी, कोमल, डैडी जी आ गए। नमस्ते भाई साहब। नमस्ते। कोमल ने होम साइंस में ग्रेजुएशन किया है और घर का सारा काम जानती है। हेलो आंटी। हाय कोमल। हाय। हेलो बेटा, कैसी हो? जी मैं अच्छी हूँ। तुम इन लोगों को पहले से जानती हो? जी वो रवि ने मिलवाया था एंड आई थिंक शी इज द परफेक्ट गर्ल फॉर हिम। ये हम तय करेंगे। You are not supposed to decide.
मेरा भी पसंद है। जी अच्छे हैं। तुम्हें कोमल पसंद है? पसंद है डैडी जी, पसंद है डैडी जी। कोमल बिल्कुल वैसी ही लड़की है जैसी लड़की मैं अपने रवि के लिए चाहती हूँ। भाई साहब, हम आपकी बराबरी के तो नहीं हैं, लेकिन मैं विश्वास दिलाती हूँ कि मेरी बेटी कोमल आपको शिकायत का कोई मौका नहीं देगी। बस आपकी रजामंदी की देरी है। मुझे तो कोमल बहुत पसंद है। ठीक है, रिश्ता पक्का कर दो। यस सानिया, सानिया। सानिया खड़ी क्या हो, जाओ मिठाई लेकर आओ, जाओ। कोमल बेटा, मैं बहुत खुश हूँ। बड़ी जल्दी मान गए जीजा जी। कहीं दाल में कुछ काला तो नहीं? तो क्या सोचा है तुमने? मैं उससे शादी करूंगा। श्यामली से? हाँ, शामली से। विक्रम, तुम एक ऐसी लड़की से शादी कैसे कर सकते हो जिसका अफेयर किसी और के साथ और जो अपने बॉयफ्रेंड के साथ भागने वाली थी? चुप क्यों हो विक्रम? जवाब दो मुझे। जाओ और अपना काम करो। I want to know विक्रम, आखिर ऐसी कौन सी खास बात है उस लड़की में? Why do you wanna marry her? Why do you want to know? क्योंकि हमारी शादी तुम्हारी वजह से टूटी थी। सिर्फ तुम जिम्मेदार थे उसके, उसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। तुमने मुझे मजबूर कर दिया था कि मैं तुमसे दूर चली जाऊं, और उसके बाद एक बार भी तुमने मेरी ओर पलट कर तक नहीं देखा। बार बार वही कहानी क्यों दोहराती? What's the point? क्योंकि तुमने जो मेरे साथ किया है, मैं उसे कभी भुला नहीं सकती। I can't forget what you did to me. और आज तुम एक ऐसी लड़की से Stop it, पूजा, and leave me alone. मेरी पर्सनल लाइफ में दखल देना बंद कर दो। Don't forget that everything is over between us. और फिर मैं शामली से शादी करूं या ना करूं या क्यों करूं, that's my problem. But it's none of your business. मेरी जिंदगी बर्बाद करके तुम अपना घर बसाने जा रहे हो, और तुम मुझसे कह रहे हो it's none of my business? हाँ, it's none of your business. मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफियर करना बंद कर दो and stay away from me, पूजा। तुम्हें क्या लगता है इस ऑफिस में अपने लिए जगह बनाकर तुम मेरी जिंदगी में वापस आ जाओगी? मेरे डैड से जो तुमने सौदा किया है उसका अंत तुम्हें भी नहीं मालूम, लेकिन मुझे मालूम। शामली से शादी होने के बाद तुम यहां नजर भी नहीं आओ। तुम्हें यहां से उठाकर you'll be thrown out of here. So I suggest don't overestimate yourself. कितना वजन है इन कपड़ों में, और कितनी गर्मी भी लगती है। रवि, मैं हमेशा इस तरह से बनकर नहीं रह सकती। कुछ दिनों के लिए एक्टिंग करना और बात है। एक्टिंग ही तो करनी है कोमल। वो तो मेरे लिए सबसे आसान काम है, क्योंकि मैं बॉर्न एक्ट्रेस हूँ। यू नो रवि, अगर मैं 50 साल पहले पैदा हुई होती तो कौन होती? कौन होती? मधुबाला। और तुम्हें पता है, अगर मैं 30 साल पहले पैदा हुई होती तो कौन होती? कौन होती? रेखा।
उन लोगों की किस्मत अच्छी थी कोमल, इसलिए तुम लेट पैदा हुई, है ना? यू आर राइट। लेकिन रवि, अब तुम मेरी किस्मत बनाओगे ना? हीरोइन लेकर मुझे एक फिल्म प्रोड्यूस करोगे ना? हाँ हाँ कोमल, एक नहीं, दो, तीन, चार, हाँ करूँगा। I love you. I love you too कोमल। शर्मा गई? नहीं तो मैंने तुमसे थोड़ी कहा। फिर किससे कहा? अपनी ब्यूटीफुल मिरर इमेज से। सिंघानिया साहब ने तेरे जीजू को मिलने बुलाया था। उनका भी वही फैसला है जो विक्रम का है। वो तुझे तेरे बच्चे के साथ अपनी बहू बनाने के लिए तैयार है। अगर तुझे तेरे बच्चे को बचाना है ना, तो इस रिश्ते के लिए हाँ कह दे, वरना तेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। दीदी लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? सिंघानिया साहब मुझ पे इतनी बड़ी मेहरबानी क्यों कर रहे हैं, सब कुछ जानकर भी? मेरे दिल में भी ये सवाल आया था, लेकिन बहुत सोच विचार करने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंची हूं कि उनके इरादों पर शक करने के बजाय हमें उनकी अच्छाई की कद्र करनी चाहिए। आज की दुनिया में इतने अच्छे लोग हैं। हो सकता है कि भगवान ने तेरे बच्चे की हिफाजत के लिए उनको जरिया बनाया हो। शामली, अपने आप को तकदीर के हवाले छोड़कर विक्रम के साथ शादी कर ले। तेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन बचाने के लिए है। तेरे पेट में पलने वाला तेरा ये बच्चा, जिसे तो सिर्फ विक्रम के साथ शादी करके ही बचा सकती है।